नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और अनादि विशेष में आज बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे मोर्चे हैं जिनसे देश के विकास का पैमाना तय होता है। जिस देश में जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था हो उसे उतना ही विकसित माना जाता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है। आज बात करेंगे इन्हीं चुनौतियों की। पहुंचेंगे भोपाल के निकट बैरसिया के सिविल अस्पताल में, जहां हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट बैरसिया के सिविल अस्पताल के हालात बहुत खराब हैं। दवा, डॉक्टरों और व्यवस्था सभी का अभाव है। लगभग 300 गांव के मरीज 3 डॉक्टरों के भरोसे हैं। जहां 13 डॉक्टरों की जरूरत है, वहां केवल 3 डॉक्टर हैं। आलम यह है कि दांत के डॉक्टर से बच्चों का इलाज करवाते हैं। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जच्चा बच्चा वार्ड में पलंग के ऊपर बेडशीट नहीं है। अस्पताल परिसर में कचरे का ढेर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के बाद सरकार जो पैसा देती है उसे लेने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। कितनी देर हो गई आपको? आधा घंटा हो गया। फिर क्या हो रहा है? डॉक्टर भी लेट रहा है और उसके बाद बीपी में एक को रखा है, बाकी तो फ्री बैठे हैं। हाँ। एक आध 2 को लगा दे तो जल्दी होता है। अच्छा, तो आपने बोला नहीं यहाँ की डबल दी? कोई है ही नहीं तो किसको बोले? कोई भी नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। पढ़ा क्या हो रहा है ये? अरे थोड़ा बहुत पन्नी मन्नी मिल जाए, पन्नी डाल देती हैं, पन्नी में पन डाल दे, अब वो ऐसे ही पटक देती हैं। तो ये पन्नी वन्नी ऐसी खुले में पटक रहा है वो, है ना? हाँ, खुले में पटक रहा है, यहाँ पटक रहा है, खुले में पटक रहा है ना ये? खुले में पटक रहा है तो इससे और गंदगी और बीमारी फैलेगी यार। इतनी तेज बदबू आ रही है, फिनाइल भी काम नहीं कर रहा उसमें। अभी पैसे नहीं डाले मेरे। नहीं डाल रहा है? नहीं डालता। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं खाता बंद है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। खाता चालू है? खाता चालू है, अभी मैं चेक करा के आया हूँ। गुमराह कर रहा है? गुमराह कर रहे हैं। तो आज भी उसी लिए बैठे हैं? आज भी उसके लिए बैठा हूँ। कोई साइट नहीं खुल रही है, ना कुछ खुल रहा है। 1 घंटा। तो इलाज हुआ नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ? डॉक्टर नहीं है? अच्छा, किसको दिखाने आए थे पेशेंट? गुड़िया को दिखाने आए थे आप। बिटिया को दिखाने आए? क्या हो गया बिटिया को? आँख के इलाज। अच्छा, आप आ रहे हैं। जिसमें इमरजेंसी के लिए तो अपने पास बहुत कम डॉक्टर से अपन उनकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। बाकी ओपीडी में अपन आयुष या दूसरे डॉक्टर्स बैठा के व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात में ये है कि अभी गए थे तो ये अपना डिलीवरी रूम में ना तो वहाँ बेडशीट बिछी है, महिलाएं ऐसी पड़ी मतलब हो रही हैं थी, तो यहाँ पे वो उनका कहना ये है कि यहाँ बेडशीट बिछाई नहीं है। अभी अपने यहाँ लक्ष्य का कार्यक्रम के लिए व्यवस्था इधर से उधर हाथ हो रही अवस्था हो गई है। बाकी अपने यहाँ बेडशीट बिछी रहती है। इस वक्त हम खड़े हैं बैरसिया सिविल हॉस्पिटल में और अनादि टीम ने यहाँ पर अस्पताल में जायजा लिया और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिविल अस्पताल में खुले में कचरा बाहर पड़ा हुआ है, स्वच्छ अभियान की धज्जी उड़ रही है और यहाँ पे डॉक्टर सिविल अस्पताल के नाम पे मात्र 3 डॉक्टर हैं, 2 महिला डॉक्टर हैं और एक जेंट्स डॉक्टर हैं, जबकि स्टाफ होना चाहिए 12 डॉक्टर विशेषज्ञ भी नहीं है। और यहाँ पर जब हम डिलीवरी रूम में ऊपर गए ना तो यहाँ पे बेडशीट बिछी है और यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि ऐसे ही हमें पलंग पे सुला दिया गया है। अस्पताल के नाम पे एक ही हॉस्पिटल यहाँ दूर दराज से ग्रामीण आते हैं और पेशेंट आते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे यहाँ पे ना तो कोई उन्हें डॉक्टर उपलब्ध होता है ना कोई इलाज संभव होता है। तो अब इस स्थिति में यहाँ पर सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग के नाम से दे रही है, लेकिन सुविधाओं में अभाव की कमी है और यहाँ पर इतनी परेशानी से पेशेंट को ना तो उसे इलाज मिल पा रहा है ना कोई सुविधा का देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पे इलाज संभव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। बैरसिया से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, अनादि टीवी। कितनी देर हो गई आपको? और देश की प्रगति और विकास देखना हो तो उस प्रदेश और देश की मूलभूत सुविधाओं को देख लीजिए। आम से लेकर खास व्यक्ति तक पहुंचने वाली जो मूलभूत सुविधाएं अगर वो सुचारू रूप से पहुंच रही है, मतलब कि प्रदेश प्रगति कर रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए तो बैरसिया सिविल अस्पताल की अव्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। जो मरीज है वो काफी परेशान है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता आशीष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, किस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिल रही है सिविल अस्पताल में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब अनादि टीवी की टीम वहां पर पहुंची हॉस्पिटल में तो देख के नजारा हैरान हो गए। वहां पर आसपास देखा तो जो डिलीवरी रूम का जो वेस्ट कचरा होता है वो कैंपस में दिखा हुआ मिला, जिससे वो बीमारियों का न्योता दे रही है वो। और वहां पर डॉक्टरों के 12 डॉक्टर होने चाहिए, तो 3 डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, जिसमें 2 महिला डॉक्टर थे, 1 जेंट्स डॉक्टर थे। और बच्चों को लेके एक महिला आई शिशु को लेकर, तो उसने डॉक्टर के पास गई तो पता चला वह दांतों के डॉक्टर उस बच्चे का इलाज कर रहे हैं जी। वहां पे बच्चों के डॉक्टर नहीं है। और ये सारी 300 गांव का एक हॉस्पिटल है, बैरेसिया हॉस्पिटल, और करोड़ों रुपए सरकार दे रही है। जब हम फिर डिलीवरी रूम में ऊपर पहुंचे तो वहां हमने नजारा देखा कि बेड सीट तो किसी पलंग पर थी नहीं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा दी नहीं हमको, और लाखों रुपए का बिल जो है सिर्फ कागजों में निकाल रहे हैं कि हमने बेड सीट धुलवा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। जी आशीष, अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो मरीज है वो भी काफी परेशान है। कई बार शिकायत भी की गई होगी, लेकिन शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है? स्वास्थ्य विभाग ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? मैं बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ हैं प्रभाकर तिवारी, यहाँ पर वो आते ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर है ही नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल अधिकारी हैं पुष्पा गुरु, उनकी मनमर्जी के काम चल रहा है स्टाफ में जी। और यहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं है, तो ना तो वो गांव का दौरा करते हैं। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, आज वो भी बंद है, ना तो वहाँ एएनएम का पता है। कहीं कहीं तो पल्स पोलियो अभियान का सिर्फ नाम है, ना तो वहाँ पे कोई दवाई पिलाई जाती है। और पूरे उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात बहुत बद से बदतर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, और पैसे के नाम पे कागजों में सिर्फ पैसा निकाल ही रहे हैं बस। जी बिल्कुल आशीष, और ऐसे में हैरानी होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो ही ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर नहीं आते हैं। फिलहाल अगर बात कर ली जाए बैरेसिया सिविल अस्पताल की, तो ऐसी स्थिति कितने समय से देखने को मिल रही है? यहाँ हमेशा वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन लोग शिकायत करते हैं, कई ग्रामीण आते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, आवेदन देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 महीने से महिला सहायता प्रस्तुति के पैसे जो डिलीवरी के जो मिलना चाहिए शासन से, उनके मरीज वहां भटक रहे हैं। कल हमने उससे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 3 महीने से वहां पे वो अकाउंट के पास जाते तो वो कह देते हैं कि उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ। आज तक उन्हें शासन का वो सुविधाओं का लाभ वो नहीं मिल पाया, जो उनको पैसे डलते हैं वो नहीं मिल पाया। और सरकार दावा कर रही है कि हम तत्काल काम करते हैं। जी आशीष, जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि जो दांत के डॉक्टर से जो बच्चे हैं वो इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इस अस्पताल में 13 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन 300 गांव इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मात्र 3 डॉक्टर ही इलाज कर रहे हैं। ऐसे में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, असुविधाएं देखने को मिल रही है। किसी मरीज की अगर गलती से जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार यहाँ के ये सीएमएचओ होंगे भोपाल, प्रभाकर तिवारी, जो व्यवस्था नहीं कर रहा है इसके सरकार होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो महिला डॉक्टर हैं यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करती हैं प्राइवेट, और दूसरी का हॉस्पिटल में बैठती नहीं है वो वहां पर। जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही साथ जो नर्स है उनकी लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात कर ली जाए तो दवाओं का अभाव भी इस अस्पताल में लगातार है। ऐसे में मरीजों ने, जाहिर सी बात है कि जो अस्पताल प्रबंधन है उनसे शिकायत की होगी, तो क्या अस्पताल प्रबंधन ने कोई सुचारू व्यवस्था की है दवाओं को लेकर? बिल्कुल नहीं की सुचारू व्यवस्था। आज ये कंडीशन चल रही है कि यहाँ पे आई फ्लू फैल रहा है जी। आई फ्लू होने के बाद यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, आंखों का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, डॉक्टर है ही नहीं है। तो वो दांतों के डॉक्टर जो है बच्चों का इलाज कर रहा है, वही आई फ्लू का इलाज कर रहा है। ना कोई आंखों का डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, ना कुछ है। तो यहाँ पे इतनी सारी अव्यवस्थाओं का अंबार है कि जमीन से आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो में देखा होगा कि क्या स्थिति है बैरेसिया के हॉस्पिटल की। आशीष, जो दांत के डॉक्टर है वो बच्चों का इलाज कर रहे हैं, और जो 3 ही डॉक्टर है, तीनों डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं। ऐसे में गलती से अगर किसी की जान चली जाती है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? और जिस प्रकार से लगातार शिकायतें की जा रही है, कई सालों से मामला चला आ रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है? अभी जिम्मेदार लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी, कई लोगों को गलत
ट्रीटमेंट के कारण उनकी घटनाएं हो गई हैं, मौत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में शिकायतकर्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए। योगेश जी का रुख करूंगी मैं। योगेश जी, सिविल अस्पताल में आप बैरसिया सिविल अस्पताल में इलाज कराने के लिए जब पहुंचे तो वहां किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली, कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? सिंह चौहान की भी नहीं है, किसी प्रशासन की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, लेकिन ये बीच में जो गफलत करते हैं अपने छोटे मोटे अधिकारी, इनका सारा डिपार्टमेंट खराब करने का वो जी है। आपके द्वारा लगातार शिकायतें भी की गई होगी, तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या कोई व्यवस्था की गई है? सर मैं तो मेरी वाइफ को भी ले गए, मैंने वो इलाज बोला, बस पेट दर्द होता, सिर दर्द होता, बोले टीबी की जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, मेरे सारी जांच भी करवा दी जी। बस एक गोली दे देते हैं तो पहले घर जाओ। तो इसको लेकर आपने कुछ बातें नहीं की उनसे, डॉक्टर से नहीं बोला कि ये किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है, क्योंकि सुचारू रूप से इलाज करवाया जाना चाहिए? तो सर मैम क्या गरीबों की कौन सुनता है, डॉक्टर अपनी अपनी चलाते हैं, बोलते जो है वो है, ऐसा इलाज जो हमारे पास होगा वही तो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अच्छा योगेश, ये जो चीजें आपके साथ में हो रही है, ये सिर्फ आपके साथ में हो रही थी या आसपास के जो मरीज थे उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया जा रहा था? नहीं सर, और भी लोगों के साथ व्यवहार गलत किया जा रहा है भाई। अब कोई आके खड़ा हो जाता है आपके पास तो आप उनको झुस्कार देते हैं, यहाँ तो ये सुझाव, हम क्या खाना खिलाएं, जहाँ हमको परेशान मत करो, ये सब ऐसा सारी चीजें है उसमें। जी, तो अब आप ये सिविल अस्पताल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे कि क्या आपको लगता है कि कोई व्यवस्थाएं अब हो पाएगी इस अस्पताल में या नहीं, क्योंकि लंबे समय से इसी प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिल रही है? मैडम वो हॉस्पिटल की व्यवस्था तो कभी नहीं सुधरेगी जी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया योगेश। मैंने मेरा भी ट्रीटमेंट का इलाज करवाया है टीबी का, उसमें भी कोई रिलेक्शन नहीं मिला, बस चेक का जांच करे, पूरी जांच करवा ली, इसके बाद भी जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं है, ऐसा है, कल आओ परसों आओ, जांच की बोल देते हैं आज ले जाना, 3 दिन चक्कर लगवाते हैं, अभी नहीं हुई, ये होता वो होता, प्रशासन मतलब हॉस्पिटल में कोई सुविधा है ही नहीं अभी। जी, तो सुविधाओं का अभाव है और उसके साथ ही साथ जांच के नाम पर सिर्फ मामूली सी बातें कह दी जाती है, दवाएं दी जाती है और उसके बाद में जो मरीज है उसे टाल दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया योगेश तमाम बातचीत के लिए। तो मैं सीधे आशीष का रुख करूंगी। आशीष, जैसा कि आपने भी शिकायतकर्ता को सुना, किस प्रकार से जो डॉक्टर है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर नहीं आ रही है। जब मरीज उनके पास में पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें एक अच्छा इलाज मिलेगा और ऐसे में वो कई उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर है, नर्स है, उनका अच्छा व्यवहार देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छा व्यवहार तो उनका है ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने में वो हैं, उनके पास जो ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं अच्छी खासी मोटी कमाई होती है, उधर गवर्नमेंट मोटी तनख्वाह भी दे रही है और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे पैसा भी ले रही हैं। और जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि टाइम पे ड्यूटी की जाए, तो वहां पर जब लोग जाते हैं तो उनसे व्यवहार भी गलत होता है और उनका ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता, वो भी इसलिए कि वो प्राइवेट आकर इलाज कराएं। जी, तो सवाल कई सारे उठते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर भी अपना गैर जिम्मेदाराना हरकत साफ तौर पर उनकी नजर आ रही है। एक और जहाँ पर जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा रहा है। वहीं अगर डॉक्टर की बात कर ली जाए तो वो भी प्राइवेट अस्पताल खोलकर बैठे हैं और वहां पर इलाज कर रहे हैं ताकि मोटी रकम हासिल की जा सके। ऐसे में आपके द्वारा कलेक्टर से या फिर जनप्रतिनिधि से भी शिकायत की होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर? जब ये कल हम वहां पर पहुंचे और हमने नजारा देखा तो आज एसडीएम क्या नाम विनोद सनोकिया जी को फोन लगा के मैंने बोला सर से कि सर ये यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में ये स्थिति है, आप जाके एक बार निरीक्षण कीजिए। तो आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आज जाऊंगा, हो सकता है कि वो शाम तक जाए वो, तो वहाँ की व्यवस्था देखें। आशीष, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जी जुड़ गए। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका नारी टीवी में। ये हम बात कर रहे हैं बैरसिया सिविल अस्पताल की, जहां पर मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही है और 300 गांव इस बैरसिया अस्पताल से जुड़े हुए कई सारे सैकड़ों मरीज हर दिन इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 3 ही डॉक्टर है। इस अव्यवस्था के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? मेरा कहना ये है जी, डॉक्टर की तो कमी है, पहला तो कारण ये भी है, और दूसरा जो सीएमओ है, सीएचएमओ जी, उनका व्यवहार ठीक है नहीं। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आई हैं, क्या आम जनता की शिकायतें लगातार आ रही हैं जी, और वहाँ की जो स्वास्थ्य समिति है उसके सदस्यों ने मेरे से शिकायत किया है जी, और
2-4 रोज के अंदर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस मामले में बात करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से, कि या तो वहाँ का व्यवस्था सुधार दिया जाए, अन्यथा हमको आंदोलन का भी रुख करना पड़ेगा। अरुण जी, लंबे समय से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और आप जिला अध्यक्ष इसके नाते आपका भी फर्ज बनता है कि जो असुविधाएं मरीजों को पहुंच रही है उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कई सारी शिकायतें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कई शिकायतें आप तक भी पहुंची है, उसका निराकरण क्यों नहीं किया गया? मेरा कहना ऐसा है, जैसा राज वैसा देश जी, जैसा राजा वैसा देश। और इस समय जो स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की बिगड़ी हुई है और जहाँ तक हॉस्पिटल की स्थिति अत्यंत दयनीय, हमारी शिकायतें भी रही हैं, हमने बोला भी है, लेकिन सुना नहीं गया है। जी, और बिल्कुल। उसके अब चुनाव भी प्रारंभ हो गए हैं। पिछले 15 महीने में हमारे जो शासनकाल में जी, हमने पूरी व्यवस्थाएं करी थी और हमारे पास शिकायतें नहीं आती थी। सर, व्यवस्थाओं की बात तो कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके राज में कहीं ना कहीं आप जिला अध्यक्ष और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुविधाएं पहुंचाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को असुविधाएं हो रही है। ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं आप पर भी उठता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बैरसिया के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, दवाओं का अभाव है और कचरों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। चलिए, आइए अब आपको ले चलते हैं यूपी के फतेहपुर, जहां के गांव इतने बेहाल है कि नौनिहालों के स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत खराब है। कई गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति खराब है। नौनिहालों को दलदली सड़कों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। महिलाएं, बुजुर्ग और आम जनता भी परेशानी उठाती है। नगर पंचायत असोथर के सिर और साथ ही फटही, बगतरी, रानी पिपरी गांव में शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके अलावा अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी हाल बेहाल है। रास्ता कैसा है? खराब है तो कैसे जाते हो स्कूल घुस के? कपड़ा उतार के बैग में भर के बैग मुड़े में लेके पानी में घुस के जाई थी, काफी भीग जाती है। सब्जी मारा करती। अच्छा, रास्ता क्या खराब है क्या? हाँ। अच्छा, कितना गहरा है? इतना। अच्छा, रोड तो आने जाने विद्यालय जाते हैं बच्चे ऐसे मोड़ में बस्ता वस्ता लेके। अब यहाँ किसानी उसानी में सर पे लेके आते हैं खाद खूद। आने जाने के लिए कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसा सरकारी एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं आ सकता। ऐसे लेके जाओ मोड़ पे या ऐसे कन्या में लेके जाओ। जो सिर का रास्ता है, कैसा रास्ता है? ये रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ आने जाने की दिक्कत, किसानों के लिए दिक्कत है, बच्चों के स्कूल जाते हैं उसके लिए दिक्कत है। ये बहुत रोड ख़राब है। इसके लिए कोई विकल्प, कोई सही से अधिकारी आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। प्रकार से ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो फतेहपुर जिले की है, जहां पर कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर हालात बेहद खराब है। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और सबसे बड़ी बात कि जो नौनिहाल स्कूल तक जाते हैं, वो जिस सड़क के सहारे जाते हैं वो इतना ज़्यादा दलदल है और इतना कीचड़ है कि स्कूल के जो नौनिहाल है वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप साफ तौर पर ऐसा नजर आता है कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई तालाब है और इसी तालाब को पार करते हुए जो बच्चे हैं, नौनिहाल है, छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल तक पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया गया? ये खस्ता हाल सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो जिम्मेदार है वो अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ में फतेहपुर से जुड़ गए। उमेश, फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों में काफी असुविधाएं देखने को मिल रही है। जो बच्चे हैं वो रोड, खस्ता हाल सड़क है, उसे पार करके स्कूल तक पहुंचते हैं। किस प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के
अब क्या बताऊं, यूपी के गठन को 70 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बता दें कि फतेहपुर की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर जो है इतनी प्राथमिक विद्यालय में जहाँ छोटे मासूम बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए अपने नन्हे कदमों से पहुंचते हैं, वहां पानी भर जाता है। वो बच्चे सर पर बैग रख कर, हाथ में जूते लेकर के, और किस तरीके पानी पार करके, कीचड़ पार करके स्कूल तक पहुंचते हैं। अब वहां पर वो किस तरीके पढ़ाई कर पाएंगे, ये समझने की बात है। हम देश के भविष्य को, और इस समय अगर विकास की बात करें, हमारा देश 5वें पायदान पर पहुंच गया है विकास के रूप में, लेकिन फिर भी अगर मूलभूत समस्याओं पर देखें, उन नौनिहालों की बात करें जो नौनिहाल अपने देश का भविष्य है, अब हमारा भविष्य ही खतरे पर होगा तो किस तरीके हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, एक बड़ी बात हो जाती है। हमारे देश को हम सबको सोचना पड़ेगा, एक बड़ा विषय है। हम उन नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, उन नौनिहालों की देख रेख नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो किस तरीके से देश को आगे बढ़ा पाएंगे। अब यूपी की बात अगर की जाए, 70 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद भी ऐसे क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे फतेहपुर के असोथर का ये मामला है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जो सीर गांव है, वहीं पर बगल में फटही है, बरगदई है, रानी पिपरा गांव है, जहां पर देखें कि वहां के विद्यालय की ये तस्वीरें हैं जो दिख रही हैं कि जहां से बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब वो पढ़ाई किस तरीके कर पाएंगे, वहां पर शिक्षक किस तरीके पहुंच पाएंगे, एक बड़ी बात होती है। अनुपमा जी जी बिल्कुल उमेश, और सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो पीएम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जाती है जिससे कि सड़कों का निर्माण हो सके। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, फतेहपुर में कितने सालों से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और क्या इस योजना का लाभ यहाँ तक नहीं पहुंचा है? ग्रामीणों के द्वारा किस प्रकार की शिकायत की गई है और शिकायत का क्या निराकरण अब तक किया गया है या नहीं? ग्रामीणों ने कई बार इन मामलों को लेकर शिकायतें की। हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, कई बार जनसभाएं होती हैं, उनसे मिलते हैं, ग्रामीण मिन्नतें करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं, तस्वीरें अखबारों, चैनलों हम लोग दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो 4 विधायक बीजेपी से हैं। जहाँ पर असोथर की बात कर रहे हैं तो अयाज साहब विधानसभा लगती है, जहाँ के विकास गुप्ता जी हमारे विधायक हैं, और जबकि असोथर रोड मुख्य मार्ग है वही खस्ता हाल है। बीजेपी से ही 10 वर्ष हो चुके यहाँ पर, और अयासा के विधायक विकास गुप्ता जी वहाँ पर पिछले 2 पंचवर्षीय से वहाँ पर जो है विधायक हैं, लेकिन फिर भी बदहाल व्यवस्था है उन गाँव की। बात डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, लेकिन डबल इंजन का कोई फायदा यहाँ पर फतेहपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर काफी डरावनी ये तस्वीरें है, क्योंकि जो नौनिहाल है वो खस्ताहाल सड़क को पार करके शिक्षा तक पहुंचते हैं, यानी कि स्कूलों तक पहुंचते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर सरकार के पास तक ये तस्वीरें पहुंचती है तो इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।